आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज ज्योतिष सीरीज में ये बताने आई हूँ कि पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में, कि आपका नहीं, आपका किसी और के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या हो सकता है। यदि आप किसी से इंटेंसली प्यार करते हैं या बहुत ही अफेक्शन रखते हैं, बच्चे जैसा प्यार, ममता रखते हैं, या किसी से कार्मिक बंधन है, छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहे हैं, तो आप ये जानना चाहेंगे कि इनका मेरे साथ क्या कार्मिक बंधन था पिछले मानव जीवन में, या क्या संबंध था। ये जानने के लिए आप कुंडली एनालिसिस अपनी करवा सकते हैं। जिनके भी साथ आप जानना चाहते हैं कि इनके साथ पिछले मानव जीवन में मेरा क्या संबंध था, ठीक है। अब अगर आपको देखनी आती है, समझनी आती है कुंडली, तो आज हम इसी बारे में देखेंगे। चलिए, पास्ट लाइफ के लिए केतु कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली का कोई ग्रह दूसरे व्यक्ति की कुंडली में केतु के साथ ओवरलैप करे तो ये पिछले जीवन के संबंध को दर्शाता है। मान लीजिए आपके चार्ट में चंद्र कर्क राशि में हो और दूसरे व्यक्ति के चार्ट में केतु कर्क राशि में हो, तो इसका मतलब है केतु आपके चंद्र को ओवरलैप कर रहा है और वाइस वर्सा। अगर यही कनेक्शन नवांश में भी दिखे तब ये संबंध निश्चित ही समझना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के संबंध किस तरह से देखें हम केतु के साथ, ठीक है। पहली बात, यदि चंद्र दूसरे व्यक्ति के केतु पर ओवरलैप करे तो पर्सन का पिछले मानव जीवन में भावनात्मक संबंध हो सकता है, जो कि इस जीवन में भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्र इमोशंस का देवता है। इसी प्रकार इस जीवन में भी आप दोनों कनेक्टेड हैं। ये कोई भी भावनात्मक संबंध हो सकता है जो आप इस जीवन में भी शेयर कर रहे हैं। दूसरा, यदि मंगल दूसरे व्यक्ति के केतु पर ओवरलैप करे, दूसरे व्यक्ति यानी कि जिनकी आप अगर कुंडली देख रहे हैं, जिनके साथ आप देख रहे हैं, या आप मुझे बोलते हैं कि इनके साथ मेरा संबंध बताइए, तो उस तरीके से देखा जाएगा। यदि मंगल दूसरे व्यक्ति के केतु पर ओवरलैप करे तो पिछले मानव जीवन का फाइट और पैशन कनेक्शन है। फाइट से या लड़ाई झगड़े का या पैशन से रिलेटेड कनेक्शन है जो इस जीवन में भी चल रहा है। ये हो सकता है कि व्यक्ति आपका सिबलिंग हो, क्योंकि मंगल भाई बहन को प्रदर्शित करता है और पेंडिंग कर्मास के कारण आप दोनों इस जीवन में भी ये बॉन्ड एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यदि शुक्र दूसरे व्यक्ति के केतु पर ओवरलैप करे तो ये पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन या लव कनेक्शन को दर्शाता है। जी हाँ, आप इस व्यक्ति से इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं। किसी कारणवश इस जीवन में भी आप इस लव कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप मैरिड हैं तो हम किसी और के साथ इतना लव और इंस्टेंट कनेक्शन कैसे फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, है ना। इसी तरीके से आगे भी देखा जाता है। यदि आपको भी ये सब जानना है कि क्या किसी व्यक्ति के साथ जो एक अच्छा प्यारा सा बंधन दिख रहा है जिसे आप जीवन भर चलाए रखना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे कैसी भी कंडीशन है, तो आप पता करवा सकते हैं कि आपका शुक्र सामने वाले व्यक्ति के केतु पर ओवरलैप तो नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें इसमें चलती हैं। अब अगर हम चौथी बात ये देखें कि यदि गुरु केतु पर ओवरलैप करे तो क्या होगा, तो व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है पिछले मानव जीवन में, या वो आप व्यक्ति के गुरु होंगे, वाइस वर्सा वाली बात है। या तो आप इनके गुरु रहे होंगे या वो व्यक्ति आपका गुरु रहा होगा पिछले मानव जीवन में, या पिछले कई जन्मों से उनसे आप गाइडेंस लेते रहे हों, या वो आपके गाइडेड एंजल्स हों, ठीक है। पांचवी बात हम करें, यदि शनि केतु पर ओवरलैप करे तो आप दोनों के बीच में हेवी पेंडिंग कर्मास होंगे। ये पिछले जन्म का सेटबैक हो सकता है, दोनों ने एक दूसरे को दिया हो सकता है,
या किसी एक ने एक को सेटबैक दिया हो सकता है, या ऋण लोन वगैरह आपने पैसा वगैरह के बारे में लिया और लेकिन दिया नहीं, वो वाली बात हो सकती है, या आपने या सामने वाले पर्सन ने। साथ ही दर्द के बारे में भी, मतलब आपने उनको अगर पेन दिया तो उन्होंने अब इस जीवन में आकर आपसे वो चीज़ आपको देनी है, यानी कि वो दर्द आपको देना है। इसीलिए अगर कई बार हम कहते हैं ना हमारा स्पाउस अच्छा नहीं है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि यदि शनि केतु पर आपका ओवरलैप कर रहा है तो ये आपके पिछले मानव जीवन का लेना देना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को आप लेबल मत लगा के उन पर नाराज़ हों या अब्यूज़ करें, क्योंकि लेबल लगाने से कुछ होगा नहीं। आप ये सोचिए पिछले मानव जीवन में कुछ तो लेना देना था ना, लेकिन हाँ उसको ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पिछले मानव जीवन में आपने इनसे कर्ज लिया और इतना हैवी पेंडिंग कर्म कि आपने उनको दर्द दिया, सेटबैक उनके जीवन में लाया, अब वो उस समय ख़त्म हो गए, आप भी ख़त्म हो गए, अब आप इस जीवन में आ गए और अब वो आपको देंगे पूरे जीवन भर। ये कब तक चलेगा? ऐसे तो चलता ही रहेगा। इसीलिए कर्मास को रिलीज़ करना होता है, ख़त्म करना होता है, ताकि अब आप नए पॉजिटिव कर्मास क्रिएट कर पाएँ, ना कि उन्हीं के साथ और भी ज़्यादा नेगेटिव कर्मों में बंधे। नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में भी वो आपके इसी तरीके से स्पाउस बन के आ सकते हैं, या जिनके साथ आपने ऋण लिया है, जिनको दर्द दिया था, या फिर वो इसी तरीके से वापस ना आए। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। ज़िंदगी को समझने में बड़ी आसानी रहती है अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझ जाएं ना, तो रिलेशनशिप्स बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। किसी सामने वाले का रिलेशनशिप या व्यवहार या बिहेवियर समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो फिर आप किसी को एकदम से लेबल लगा के ये नहीं कह सकते ये कार्मिक है, ये नार्सिसिस्ट है, ये बहुत ही बेकार इंसान है, इनके साथ बात नहीं करनी, डील नहीं करना। लेकिन कुछ ना कुछ लेना देना होता है, इसीलिए वो आपसे छूटते भी नहीं हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी वजह से जो शनि केतु पर अगर ओवरलैप करे तो आपका लेना देना बहुत ही हैवी कार्मिक पेंडिंग कर्मास पड़े हुए होते हैं, वो आपको झेलने होते हैं। लेकिन ये एक अच्छा ओवरलैप नहीं माना जाता है, इसीलिए कह रही हूँ इसको, इन कर्मास को रिलीज़ करना होता है मेडिटेशन और डीप मेडिटेशन के थ्रू, शामन मेडिटेशन या व्हाटएवर जो भी नाम दे लें, मेडिटेशन तो मेडिटेशन है। ठीक है, अब यदि बुध केतु पर ओवरलैप करे तो ये व्यक्ति आपका बच्चा हो सकता है, या आप इस व्यक्ति के बच्चे हो सकते हैं पिछले मानव जीवन में, या ये व्यक्ति आपके साथ कुछ इंटेलेक्चुअल या फ्रेंडली जर्नी शेयर करता था जो इस जीवन में भी बरकरार है। पिछले मानव जीवन में भी इस तरह का संबंध था और इस मानव जीवन में भी इस तरह का संबंध थोड़ा बहुत दिखाई देता है आपको। यदि सूर्य केतु पर ओवरलैप करे तो सूर्य आत्मा और पिता दोनों को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति पिछले मानव जीवन में आपके पिता हो सकते हैं, या कोई आत्मिक संबंध इनके साथ आपका हो सकता है। आपकी आत्मा इस जीवन में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन माना जाता है। सूर्य का केतु पर ओवरलैप होना अच्छा कनेक्शन है, लेकिन शनि का केतु पर ओवरलैप होना बिल्कुल भी अच्छा कनेक्शन नहीं माना जाता है। तो अब आप ध्यान देंगे कि किसी के साथ कनेक्शन आपका क्यों जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ममतामयी, या बहुत ही ख़राब। तो अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति क्या पिछले मानव जीवन में भी आपका सोलमेट रहा हो, या बच्चा रहा हो, या पिता या गुरु रहे हों, या कोई कार्मिक स्पाउस पहले भी रहे हों जो कि इस जन्म में भी ये सब कुछ आपको सहना पड़ रहा है। समटाइम बहुत मार पिटाई और बहुत कुछ सहना पड़ता है, और स्त्रियां यही सोचती रह जाती हैं कि मैं इतना क्यों सह रही हूँ। वो पिछला बंधन होता है ना, इसलिए उतने ही साल तक आप लोग सह रहे होते हैं। लेकिन वही बात है कि एक स्टेप आपको उठाना पड़ता है, कुछ ना कुछ जानना पड़ता है, जानने के बाद एक्शन लेना पड़ता है। बिना एक्शन के तो आप मानव जीवन कुछ है ही नहीं, इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने, सुनने, समझने के लिए। ज़रूर आइएगा अगर आपको इनमें से रिलेटेड कुछ और चीज़ें अपने बारे में जाननी है। जिन्होंने मुझसे
एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग पहले भी करवाई है, वो भी दोबारा आ सकते हैं इस सवाल के लिए कि क्या कोई सामने वाला व्यक्ति या आपकी माता या आपके पिता पिछले मानव जीवन में आपके साथ क्या थे, जिनके भी साथ अगर आपको बहुत इंटेंस फीलिंग आती है तो आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।